नया बिजनेस क्या करें कि मार्जिन्स भी ज़्यादा हो और सेल भी अच्छा मिले। जी हाँ दोस्तों, बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि नया बिजनेस क्या करें। तो लोकेशन, अच्छी मार्जिन और अश्योर्ड सेल मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं। तो लोकेशन आज की तारीख में इंडिया का अष्टलक्ष्मी। क्या है अष्टलक्ष्मी? जिसको हम नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं या सेवन सिस्टर स्टेट्स पहले बोला जाता था, अब वो अष्टलक्ष्मी है। 8 स्टेट कौन कौन से हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। अष्टलक्ष्मी क्यों क्या आ गया है? जैसे लक्ष्मी माता के 8 अवतार आपको कुछ ना कुछ देते हैं, वैसे ही हर स्टेट की कुछ ना कुछ खासियत है। असम में बांबू अच्छा मिल जाएगा, टी गार्डन मिल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लाइकवाइज 8 स्टेट्स की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज हैं। वो क्या स्पेशलिटीज है और उसके हिसाब से हम कौन सा बिजनेस वहां कर सकते हैं, ये समझने के पहले समझना चाहिए कि आज ऐसा क्या हो गया कि वहां पे हमको बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रहता है एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड्स की कनेक्टिविटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन अगर मिलता है तो, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है उससे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भी। ऐसा लोकेशन आज की तारीख में इंडिया का सबसे अच्छा जो है, जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी वहां काफी ज्यादा इंसेंटिव दे रही है इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, वो है अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फाइनेंस की बात करें तो यहाँ के लिए स्पेशल एक एजेंसी स्टार्ट की गई है जो सिर्फ फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% तक, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक्टिविटी किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर फूड प्रोसेसिंग हो, बाम्बू प्रोसेसिंग हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, एनी डैम काइंड ऑफ एक्टिविटी इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बाकी बैंक्स तो है ही वहां पे, बट ये स्पेशली यहाँ पे आने वाले प्रोजेक्ट्स को इजी और अर्जेंट लोन मिल जाए वैसी फैसिलिटी के साथ में बैठा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सब्सिडीज भी और अलग है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हीं स्टेट्स के लिए उन्नति नाम से एक स्कीम स्टार्ट की है, जिसका लॉन्ग फॉर्म आता है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, जिसमें आपको दो जोन्स में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी ए और बी जोन, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो पैकेज स्कीम ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए 5 अलग अलग जोन गिराए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जोन है, ए और बी। फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं रखा है। ए जो थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज या फिर डेवलप एरिया है, अंडर डेवलप एरिया को बी जोन दिया गया है क्योंकि मैक्सिमम उसमें ही पड़ता है। इंसेंटिव की अगर बात करूं तो 3 पार्ट में इंसेंटिव है मेजरली। फर्स्ट वन इज कैपिटल इंसेंटिव। ए जोन में 30% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का कैपिटल इंसेंटिव है। मतलब 15 करोड़ का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 16 करोड़ का, तो उसके ऊपर मेरे को 5 करोड़ तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कैश इंसेंटिव दे रही है। सेकंड आता है आपका इंटरेस्ट अप टू 7 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, रिबेट मिलेगा आपको इसमें इंटरेस्ट का। अगर ए जोन में यूनिट है तो 3% का 7 साल तक। अगर आपको बैंक या फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो चार्ज कर रही है वो समझो 9% कर रही है, तो 3% का इंसेंटिव अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट कम्स योर जीएसटी। जीएसटी का थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न अलग है। यहाँ जितनी आप चालान भरेंगे, मतलब नेट जीएसटी का पेमेंट होगा, उतना आपको 75% उसका रिफंड इस स्कीम में मिल जाता है। जबकि जोन बी में अगर आप यूनिट डालते हैं तो अच्छी प्लानिंग के साथ में कैपिटल इंसेंटिव 50% ऑफ एलिजिबल कॉस्ट, मैक्सिमम 7.5 करोड़। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 5% का मिलेगा। लास्ट कम्स योर जीएसटी। तो जितना भी आप जीएसटी का चालान करेंगे उसका 100% आपको रिफंड दे रही है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के फॉर्म में। ये तो हो गई उन्नति। लोन और सब्सिडी दोनों भी काफी अच्छे से अवेलेबल है अष्टलक्ष्मी में। और क्या हम कर सकते हैं वहां पे? तो एम्पल क्वांटम में लैंड अवेलेबल रहने की वजह से आप ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, वैल्यू चेन, any kind of dam activity in organic is more funded, easily funded and incentives भी मिलते हैं। क्यों वहां जाना चाहिए? तो अशोर्ड सेल की जैसे बात हुई थी, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन तो जो है वो है, इसके अलावा एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश से भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं, पर उसके अलावा म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे आप बहुत इजीली आपका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सभी जगह इंडियन प्रोडक्ट्स की,
यहाँ ग्रो कीजिए, वहां जो ग्रो होता है उसको परचेस करके प्रोसेस करके आप लोग बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स इसके अलावा है, जो जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। असम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं, सभी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा, यहां इन्वेस्टमेंट करने का फायदा यह है कि अभी फिलहाल इंडस्ट्रीज कम रहने की वजह से बहुत अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है। ग्रोथ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पीड से ये रीजन में हो रही है, जो अभी तक के पूरा नेग्लेक्टेड एरिया था, करंट गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हमको इंडस्ट्री सेटअप करना और ग्रो करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। कंसिडरिंग रिमेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो लिस्ट काफी लंबी है, बट वी कैन स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टर्मरिक, चिली, फ्रूट्स में बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। सिल्क और हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स भी हम वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो वहां बहुत छोटे पैमाने पे मैन्युफैक्चर होते हैं, बट वैसा पैकेजिंग उनको नहीं मिलता है। तो छोटे से अगर हम पैकेजिंग पे भी एफर्ट्स लेते हैं, ब्रांडिंग पे एफर्ट्स लेते हैं, और फिर उसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मार्जिन आर लाइक हेल्प। जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो मार्च 2026 तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास में 89 जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स थे, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्वांटम है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में आगर वुड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, स्पेशल टाइप का वुड है जिसको कट करके एक्सपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट दे रही है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। ये फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट की बात करूं अगर, तो 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ढूंढ सकते हैं और पोटेंशियल बिजनेस उससे कर सकते हैं। जैसा नाम है वैसा ही वहां पे पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं डू इन्वेस्ट इन अष्टलक्ष्मी। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।